शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल बहुत बेचैन हैं और उलझन में हैं और इसीलिए वो नए नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस और शरद पवार से कभी भी धोखा मिल सकता है और उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं। इसीलिए वो इन दोनों के बीच वे सैंडविच बनकर खत्म होने की बजाय अपनी पार्टी का आधार बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले अपना किला मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, यानी कि अपने परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति में सुरक्षित करना चाहते हैं। और उनके परिवार से सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो इस वक्त चुनाव में है, जो है उनका बेटा आदित्य ठाकरे, जो कि वर्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं। अभी तो विधायक हैं, पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे की सीट पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। राज ठाकरे भी जुटे हैं, शिंदे भी जुटे हुए हैं और आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है इस बार स्थितियां जो है वो ठीक नहीं है, असुरक्षित है और इसीलिए उद्धव ठाकरे जो है अब नया विकल्प तलाश रहे हैं और वो विकल्प है राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के लिए करीबी होने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं, कुछ उनकी तरफ झुकाव दिखाना शुरू किया है। दोनों के बीच में बाला साहेब ठाकरे के समय से ही 36 का आंकड़ा रहा है, दोनों का पारिवारिक झगड़ा रहा है और कभी साथ में नजर नहीं आए। लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुलाकात तो कब होगी ये तो बात की बात है। पर इससे पहले शिवसेना यूबीटी ने ये कह दिया है, ये लगभग संकेत दे दिए हैं कि वो अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब राज ठाकरे के बेटे जो इस बार शायद वो चुनाव में उतर सकते हैं और ये कहा जा रहा है पूरी संभावना है, लेकिन अभी सीट भी तय नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि उनकी पार्टी जो है वो अमित ठाकरे के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कि एक सहयोग के संकेत दे दिए हैं। जबकि इसके उलट राज ठाकरे जो है वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतार चुके। संदीप देशपांडे जो कि राज ठाकरे के बेहद करीबी व्यक्ति हैं, उनको वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे की सीट से मैदान में उतारा जा रहा है और राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी। तो ये पूरे आसार थे कि एक तरह से आदित्य ठाकरे को वर्ली में घेरने की कोशिश है, क्योंकि आदित्य ठाकरे की इस वक्त हालत भी कुछ ठीक नहीं है उस सीट पर जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, जो जिस लोकसभा के तहत वो आता है उसमें शिवसेना यूबीटी की अरविंद सावंत ने सीट तो जीती थी, दक्षिण मुंबई की सीट थी, लेकिन वर्ली विधानसभा सीट से जो इलाका है वहां से सिर्फ मात्र 6700 वोटों की लीड मिली थी, यानी कि वहां पर शिवसेना यूबीटी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जो है बहुत ज्यादा वहां पर संगठन पर निर्भर है, वो एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट की तरह भी है, लोग उनसे मिल नहीं पाते, तो यानी कि कमजोर स्थिति में है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को उनके लिए थोड़ा चुनौती कम की जाए। साथ ही उद्धव ठाकरे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे के जरिए एकनाथ शिंदे को थोड़ा शांत किया जाए, एकनाथ शिंदे को भी इसके लिए मनाया जाए कि वर्ली से वो भी उम्मीदवार ना उतारे, सीट भले ही बीजेपी से मिल जाए लेकिन कोई कमजोर उम्मीदवार उतार दे। राजनीति में समर्थन इसी तरह किया जाता है कि एक कमजोर उम्मीदवार उतार दिया जाता है ताकि यह भी ना लगे कि चुनाव में भी नहीं उतरे और सहयोग भी हो जाए। और वो राज ठाकरे का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे तक अपना मैसेज पहुंचाने में या उन्हें कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि कम से कम आदित्य ठाकरे को निशाना ना बनाया जाए, कभी एक साथ पार्टी में रहे हैं, सहयोग रहा है, तो ऐसे में कम से कम आदित्य ठाकरे को बख्शा जाए। और वो एकनाथ शिंदे को भी राज ठाकरे के जरिए थोड़ा साधना चाहते हैं और इसीलिए वो राज ठाकरे के सामने झुक रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उनके पिता की पार्टी से अलग होकर गया, अभी तक उन्हें चुनौती देते आया है, उसके सामने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना, आगे हाथ बढ़ाना, ये उद्धव ठाकरे की इस वक्त की कमजोर स्थिति का ही परिणाम है। और देखिए ये तो बात सिर्फ एका सीट की है और एका सीट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, आप अपना जो है अपना घर मजबूत जरूर कर सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो जब जिस गठबंधन में वो है, अघाड़ी में, वहां अपनी जगह बनाए रखने के लिए और महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें तो और सीटें चाहिए। इसीलिए उद्धव ठाकरे इन विकल्पों के साथ साथ अघाड़ी में भी अपने लिए ज्यादा सीटें और महत्वपूर्ण सीटें चाहते हैं, यानी कि जिताने वाली सीटें चाहते हैं और इसके लिए उनका संघर्ष चल रहा है।
पिछले दिनों संजय राउत और नाना पटोले के बीच इसी के कारण जबरदस्त झगड़ा हुआ मीटिंग में, और संजय राउत ने बाहर आकर कह दिया कि नाना पटोले से तो अब बात नहीं हो सकती, राज्य की इकाई से सीधे राहुल गांधी से यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी। इसके बाद जो है दौड़े दौड़े कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला, अगले ही दिन जो है महाराष्ट्र आए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, और अब थोड़ा बहुत जो है मामला शांत हुआ तो फिर से बैठक हो रही है। लेकिन नाना पटोले ने भी बाहर आकर कह दिया था कि संजय राउत क्या सिर्फ अपने कहने पे काम करते हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे की नहीं सुनते? अगर वो उद्धव की सुनते हैं तो फिर राज्य इकाई को भी केंद्र से संपर्क करके ही ये सीटें फाइनल करनी होगी। लेकिन दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त तल्खी सामने आई, और अगर अभी भी इस मीटिंग में हल नहीं निकलता है, जो मीटिंग्स चल रही है इनके बीच में, तो फिर से कोई ना कोई झगड़ा सामने आ सकता है, क्योंकि जो लड़ाई है वो अड़े हुए हैं कुछ सीटों को लेकर। देखिए, संख्या अपनी जगह है, दोनों का जो बंटवारा है, जो उद्धव ठाकरे का फॉर्मूला है, वो कहते हैं 100 मुझे दो, 100 कांग्रेस ले, और 88 जो है वो शरद पवार ले ले। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस को छोटी पार्टियां भी एडजस्ट करनी है, तो कांग्रेस 125 सीटों पर अड़ी हुई है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ सीटों की संख्या की नहीं है, बात है सीटों की, कौन कौन सी सीटें हैं। और इसमें उद्धव ठाकरे की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो मुंबई को लेकर है, क्योंकि वहां उनका सबसे बड़ा आधार है। अब विदर्भ और मराठवाड़ा को लेकर वो ज्यादा लड़ाई करने का उनका मतलब नहीं है, क्योंकि वहां ज्यादा सीटें मिल भी गई तो आपके लिए वो आपका इलाका नहीं है, आपका प्रभाव कम है, तो आप जीत नहीं सकते हैं विदर्भ में। लेकिन मुंबई, पुणे, कोंकण, थाने, ये इस तरह के इलाके हैं जहां पर उद्धव ठाकरे को ठीक ठाक प्रभाव उनकी पार्टी रखती रही है, खासतौर से मुंबई में। लेकिन यहाँ पर सीटें देने में कांग्रेस से झगड़ा चल रहा है। मुंबई में 36 सीटें हैं। अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे को 18 सीटें ऑफर कर रही है, अपने पास 15 सीटें रख रही है, और शरद पवार को 3 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि ये मेरे प्रभाव वाला, यानी कि शिवसेना यूबीटी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहाँ उसे और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए भी उसे 21 सीटें मिली थी, और उसके स्ट्राइक रेट उसमें 21 सीटों में से उद्धव ठाकरे ने 14 सीटें हासिल की थी, और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी पिछले 2019 के चुनाव में, और 16 सीटें हासिल की थी। यानी कि बीजेपी, जिसकी पकड़ मुंबई में खुद भी अच्छी है, उसके साथ रहते हुए उद्धव ठाकरे ने करीब 20-21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल रहा था? कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, और जो शरद पवार है उन्हें 1 सीटें मिली थी। 2014 के चुनाव में भी चले तो शिवसेना को तब भी 14 सीटें मिली थी, बीजेपी को उस समय 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, शरद पवार को 0। यानी कि दोनों का मुंबई में प्रभाव अब लगभग 10 सालों से ना के बराबर हो गया है। और यहाँ पर शिवसेना यूबीटी, और या कहें जब संपूर्ण शिवसेना थी, दोनों और बीजेपी, इनका प्रभाव ज्यादा रहा है, यहाँ पर ज्यादा सीटें जीतती रही हैं। लोकसभा में भी यूबीटी को 3 सीटें मिली थी 6 सीटों में से। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट यहाँ ज्यादा अच्छा रहता है। बीजेपी के साथ डील करना एक अलग बात है, क्योंकि बीजेपी का भी प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार तो नदारद हैं, तो उनके साथ इस तरह की डील क्यों हो, खासतौर से कांग्रेस के साथ। कांग्रेस क्यों 15 सीटों पर लड़े, जबकि वो पिछली बार 4 या 5 सीटों पर सिमटती रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वहां पर कम से कम 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा। उन्हें यह भी लगता है कि मुंबई में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी वहां जीतने की संभावना ज्यादा है। अब दूसरी जगह आपको सीटें मिल भी जाएं, आपको 100 सीटें पूरी दे भी दे, लेकिन अगर आप जीते ही नहीं उन जगहों पर, आपका उम्मीदवार वहां पर प्रभाव ही नहीं रखता, तो फिर क्या फायदा होगा। इसीलिए ये लोग, कोशिश है इनकी मुंबई, थाने में, पुणे में, वहां पर इन्हें सीटें मिल सके। जैसे कि पुणे में जो है वो एकनाथ शिंदे का भी प्रभाव है, क्योंकि वो शिवसेना से ही निकले हैं, तो वहां भी एक लड़ाई है, टक्कर है इनके बीच में। तो देखिए, इसीलिए उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं कि उनको सीटें तो मिले, लेकिन अच्छी सीटें मिले। जैसे कि अपने बीजेपी का आप देखेंगे, बीजेपी का जो शुरुआती दौर रहा, जिस समय बीजेपी महाराष्ट्र में कोई प्रभाव, खासा प्रभाव नहीं रखती थी, पहले शिवसेना के साथ छोटे गठबंधन शुरू हुए, बहुत कम सीटें मिला करती थी। यहाँ तक कि जब प्रमोद महाजन के समय की ये बात है, जब प्रमोद महाजन और जो बीजेपी के रणनीतिकार थे उस समय के, उन्होंने किस तरह से बीजेपी को वहां पर स्टैब्लिश किया था। महाराष्ट्र में एक समय था जब बाल ठाकरे ने बोला था कि 288 में से 88 सीटें आपको मिलेंगी, लेकिन बीजेपी ने किया क्या था? बीजेपी ने सीटें चुनी थी कि हमें ठीक है 88 सीटें ही दो, हमें 60-70 सीटें ही दो, लेकिन हम वो सीटें हमें दो जो हम चाहते हैं। इन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया, जो उस वक्त शिवसेना ने नहीं किया था। शिवसेना पूरी तरह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से सारी जगह प्रभाव भी नहीं रखती है,
तो बीजेपी ने पूरा कैलकुलेशन उस समय किया था। प्रमोद महाजन की अहम भूमिका मानी जाती है कि किन सीटों पर बीजेपी को जो है कहां सीटें कहां मिल सकती हैं, कहां जीत सकती है, कहां हार का मार्जिन कम रहा, कहां पर जो पिछला उम्मीदवार है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। तो बड़ी चुन चुन कर वो 80-88 सीटें बताई गई कि आप हमें यहाँ से लड़ने दीजिए। बाला साहेब ठाकरे ने वो सीटें दे दी। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, सीटें जीती, भले ही कम सीटों पर लड़ी लेकिन ज्यादा सीटें जीती। और देखिए समय के साथ ऐसा रहा कि बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में आ गई, ज्यादा सीटों पर लड़ी और बल्कि अकेले लड़के भी 288 सीटों पर अकेले लड़के भी 122 सीटें लेकर आई थी अकेले। तो ये होती है रणनीति, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये बात है जीतने वाली सीटों की। तो उद्धव ठाकरे अभी यही फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं अपने लिए कि भले ही कम सीटों पर लड़ रहा हूं लेकिन जीतने वाली सीटों पर लड़ूं। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार भी बेवकूफ नहीं है, वो भी ये बात समझते हैं। इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि हमें एक तो इतनी सीटें मिले कि जो 3-4 जो इनके छोटे दल हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी है, सपा है, इस तरह की पार्टियों को एडजस्ट किया जा सके। देखिए सपा जो है अभी सपा से अलग परेशानी पैदा हो रही है क्योंकि इनके बीच में अभी समझौता नहीं हो पा रहा, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सपा ने 4 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल के दौर में अघाड़ी है, खासतौर से उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि जो उनका गढ़ है मुंबई, वहां उनको सीटें नहीं मिल पा रही है। और मुंबई में कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी मामला जो है बुरी तरह फंसा हुआ है। बायकुला, वर्सोवा, कुर्ला, बांद्रा ईस्ट, यहाँ तक कि बांद्रा ईस्ट में तो उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जबकि ये सीट उन्हें कांग्रेस ने दी नहीं है। ये सीटें जो हैं लगभग, इनमें कई मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस से भी मुस्लिम वोट मिल जाएगा, कुछ हिंदू वोट भी मिल जाएगा। कांग्रेस भी यही सोचती है कि उसको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। तो ऐसे में ये मामला बुरी तरह फंसा है। कांग्रेस भी सोच रही है ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके हिस्से में आए। एक प्रेजेंटेशन भी बना के दी थी उद्धव ठाकरे को, जिसमें नाना पटोले ने बताया था कि आप तो 80-85 सीटों पर ही वहां प्रभाव रखते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। तो मामला बड़ा ही कठिन है उद्धव ठाकरे के लिए, अघाड़ी के लिए। मीटिंग चल रही है लेकिन कोई नतीजा निकले ये भी संभव नहीं है। और इस बीच बीजेपी महायुति ने अपनी एक लिस्ट भी जारी कर दी है उम्मीदवारों की, तो दबाव और बढ़ गया है। अब देखना है कि ये कुछ दिनों में अगर फाइनल नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान ही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे डबल फ्रंट पर है, पार्टी भी बचानी है, बेटे की सीट भी बचानी है, साथ में अब जो बीजेपी को छोड़कर आए हैं, जो इज्जत दांव पर लगी है, उन्हें वो भी बचानी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।